Good morning, student. Chapter first, Early Humans, Part 6. And these are today's word meanings. First, invention. INVENTION. Invention means होता है आविष्कार. Ripen. RIPEN. Ripen means होता है पकाना या पका हुआ भी बोल सकते हैं. तो ripen पकाना. Tame. TAME. टैम का मतलब होता है वश में करना. जिसे हम घर पे रखते हैं तो पालतू भी होता है, तो उस तरह से हम उसे वश में करना भी कहेंगे. जेंटल. GENTLE. जेंटल का मतलब होता है कोमल होना या सज्जन के लिए भी वर्ड आता है. स्लेज. SLEDGE. स्लेज का मीन्स है बिना पहियों की गाड़ी. लॉग. LOGS. लॉग्स होते हैं लकड़ी का, जो लट्ठे होते हैं उन्हें लॉग्स कहा जाता है, तो लकड़ी का लट्ठा. कैरी. CARRY. कैरी मीन्स ले जाना. नीड. NEED. नीड मीन्स आवश्यकता. रियलाइज्ड. REALISED. रियलाइज्ड करना यानी एहसास होना. इजी. EASY. ईजी मीन्स आसान. ट्रांसपोर्ट. TRANSPORT. ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन. फ्लोटिंग. FLOATING. फ्लोटिंग करना, तैरने वाला. क्लिंग. CLING. क्लिंग मीन्स पकड़ना. ड्रिफ्ट. DRIFT. ड्रिफ्ट मीन्स होता है बह जाना. ओके, तो आप ये इनको नोटबुक में अपने ढंग से अच्छी राइटिंग में इनको अपने फेयर नोटबुक में करेंगे. नेक्स्ट, लेट्स फाइंड आउट इन्वेंशन ऑफ द व्हील एंड राफ्ट. देखिए उन्होंने कैसे पहिए की खोज की और कैसे राफ्ट्स बनाए, यानी छोटी नावें बनाई, गाड़ियां बनाई. तो उनके लिए कैसे किया, तो उसकी खोज कैसे हुई, आविष्कार कैसे हुआ, उसको हम फाइंड आउट करते हैं, पढ़ते हैं. दो, द अर्ली ह्यूमन्स had started farming. They still needed to hunt animals for food because crops take time to grow and ripen. यद्यपि अर्ली ह्यूमन्स ने क्या कर दी थी, स्टार्ट फार्मिंग करना शुरू कर दिया था. दे स्टिल नीडेड, लेकिन अभी भी उनको आवश्यकता थी किसकी, हंट एनिमल्स यानी शिकार करने के लिए जानवरों की. फॉर फूड, किसके लिए, भोजन के लिए. क्योंकि जो फसलें होती थी वो टाइम लेती थी उगने में और पकने में, है ना. उनको पकाना भी तो पड़ता था, ऐसे तो नहीं कि एक बार में हो गई वो पक गई हैं. तो अर्ली ह्यूमन्स हैड टू गो टू द फॉरेस्ट टू हंट एनिमल्स फॉर फूड एंड ब्रिंग फायरवुड टू देयर होम्स एज वेल. अब वे क्या करते, आदि मानव जो होते थे वो क्या करते, जंगलों में जाते थे शिकार करने के लिए जानवरों का, और फिर वहाँ से वो भोजन के लिए जाते थे और लेके आते थे फायरवुड, जलाने के लिए लकड़ियाँ लेके आते थे. टू देयर होम, अपने घरों के लिए, घर के लिए. एज वेल, मतलब वो सभी ऐसा ही करते थे. द नीड टू कैरी लॉट्स परहैप्स गेव देम द फूड एंड gave them the idea to tame gentle animals like donkey, horses and dogs. They need to carry lots. मतलब उनको आवश्यकता हुई, जो लॉर्ड्स होते थे यानी जो बोझ होता था उनके पास, तो उनको ले जाने के लिए शायद उनको ये फील किया होगा कि उनके दिमाग में ये विचार आया कि टेम जेंटल एनिमल्स, कि मतलब एक ऐसे जानवरों को जो अच्छे जानवर हों उनको हमें क्या करना चाहिए, वश में करना चाहिए. जैसे गधे होते हैं, घोड़े होते हैं, कुत्ते होते हैं, उन जानवरों को जो बहुत अच्छे होते हैं. अर्ली ह्यूमन्स ट्रेंड दिस एनिमल्स टू कैरी एंड पुल लॉट्स. अर्ली ह्यूमन्स ने क्या किया, उन जानवरों को ट्रेंड किया, मतलब उनको परीक्षित किया, उनको अच्छी तरह से किया कि भाई कैसे गाड़ी को पुल करना है, खींचना है. वो सामान को लेके भी जाते थे और बोझा को ढोते भी, खींचते भी थे. दे इवन बिगेन टू कीप कैटल एंड शिप. और तभी उन्होंने और उसी से उन्होंने क्या शुरू किया, जानवरों को रखना भी शुरू किया, मवेशियों को और भेड़ों को भी रखना शुरू किया. अर्ली ह्यूमन्स रियलाइज्ड that they could pull larger and heavier load with the help of a sledge made from wood and animal skin. आदि मानव ने क्या महसूस किया
कि वे खींच सकते थे, बड़ा से बड़ा जो भारी बोझा होता था उसको खींच सकते हैं। लेकिन किसकी सहायता से खींच सकते थे? एक स्लेज होती थी, एक बिना पहियों की जो गाड़ी होती थी, जो किससे बनी हुई थी, या तो लकड़ी से बनी होती थी या और जानवरों की खाल से बनी हुई होती थी, उसको वो खींच सकते थे, बड़े से बड़े बोझे को उस पर लाद के। They then may have thought of placing rounded logs under heavy things to be rolled along the ground. तब उन्होंने क्या महसूस किया, मतलब सोचा कि जैसे बड़े बड़े जो लट्ठे आते हैं, लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं जो राउंडेड यानी गोल गोल से, उनको हैवी थिंग्स को उनको रोल करने के लिए ज़मीन पे अगर उनको लगा दिया जाए, रख दिया जाए, तो बड़ी से बड़ी चीज़ें उस स्थान पे रख के उसको घुमा सकते थे वो। Then they must have found out that round wheels of the same size fixed on a cart and pulled by an ox made it easy to transport people and loads easier and faster. अब फिर उनकी बात देखो, धीरे धीरे उनकी माइंड में क्या आ रहा है, दिमाग चल रहा है ना उनका। पहले उन्होंने सोचा कि इस तरह से हमें स्लेज गाड़ी बनानी है, उसको हमें इस तरह से पुल करना है, खींचना है, उसको करना है। फिर वो सोचा कि अगर हम लॉग्स लगा देंगे तो उस पर उसको राउंड कर देंगे तो घूमती चली जाएगी, तो आगे बढ़ता चला जाएगा सामान। फिर तब उन्होंने क्या महसूस किया कि अगर राउंड व्हील्स बना दें एज द सेम साइज, एक ही साइज की, और फिक्स्ड कर दो कार्ड पे, यानी गाड़ी में फिक्स कर देंगे, तो पुल्ड बाय एन एक्स, और उसको किससे खिंचवाएंगे वो, ये बेल की सहायता से, तो मेड इट इजी टू ट्रांसपोर्ट, तो ये क्या हो जाएगा, उनके लिए आसान हो जाएगा यातायात, यानी उस पर जाना, पीपल लोगों को जाना, लोड्स भी हो जाएगा ईजियर एंड फास्टर, यानी लोग भी आसानी से जा पाएंगे, और बोझ भी उनका जो होगा वो तेज गति से भी एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंच जाएगा और आसान भी हो जाएगा। ओके, early humans also used floating logs to cling on to cross rivers or to drift down a river. Early humans, आदि मानव ने क्या यूज़ करना शुरू किया, जो फ्लोटिंग लॉग्स होते थे, यानी तैरते हुए जो लट्ठे होते थे, क्लिंग ऑन टू क्रॉस रिवर, उन्होंने उसको क्या किया, उसको उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे रिवर्स के ऊपर जो पार करने के लिए होता था वहाँ पे उनको पकड़ना यानी लगाना शुरू कर दिया। या ये कहेंगे कि ड्रिफ्ट डाउन ए रिवर, उन्होंने उसको क्या कर दिया, नदी में छोड़ना शुरू कर दिया ताकि पुल का काम कर सके वो। ओके, ड्रिफ्टेड डाउन ए रिवर, ताकि वो बह जाए वहाँ पे और रिवर को भी वो क्रॉस कर पाएंगे। दे डग आउट लॉग्स टू मेक कैनन्स एंड इवन टाइड लॉग्स टुगेदर टू मेक राफ्ट्स फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। उन्होंने क्या किया, डग करना, डग आउट लॉग्स, उन्होंने जो लॉग्स होते थे, लट्टे होते थे, उनको मैक कैनन्स, कैनन्स का मतलब होता है छोटी नाव बनाना शुरू किया, और टाइड, और यहाँ तक कि उसको बांध देते थे, उन लट्ठों को जो लकड़ी के होते थे उनको एक साथ बांध दिया करते थे, टू मैक राफ्ट्स, और छोटी नाव बनाते थे, फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, उसमें यात्रा करने के लिए, किसमें, वाटर ट्रांसपोर्ट में। फिगर 7 आप देख सकते हो ना, आपने जैसे देखो ये आकृति आपको फिगर 7 में यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ये चित्र से आपको दिखाई दे रहा है, ये जो चित्र है ये राफ्ट का है। हाँ, ये राफ्ट क्या, और देखो यहाँ पिक्चर्स में क्या दिखाया गया है, ये लकड़ी तो है, यहाँ पे जो छोटी छोटी लकड़ी के जो है लॉग्स हैं ये, तो इनको क्या किया उन्होंने, इस तरह से आपस में टाइट कर दिया, बांध दिया है, और एक छोटी सी नाव के रूप में बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए स्लेज गाड़ी भी आपको बताई गई है, ऊपर बताई गई है ना, ये स्लेज गाड़ी थी, उन्होंने इस तरह से बनाई उसको। फिर स्लेज ऑन रोलर, फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, लकड़ी के मोटे से लट्ठे रख दिए और उस पर स्लेज गाड़ी को रख दिया, फिर उसको उसके पीछे से उसको पुश करने लगे, तो इस तरह से वो रोलर के द्वारा वो जल्दी से जाने लगे। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, व्हील्स एंड एक्सल इन वन प्लेस, द एक्सल फिक्स्ड बाय पैक्स। फिर उन्होंने क्या किया, उसको किसके द्वारा किया, बाय पैक्स के द्वारा, पैक्स यानी छोटी छोटी ऐसे लट्ठों को गोल आकृति देके किया, क्योंकि उनको व्हील्स की आकृति जब उस समय नहीं आई थी, तो उनको छोटी छोटी गोल की तरह किया और उसी को स्थान पे रख के एक स्थान से एक दूसरे स्थान पे उसको पुल करने लगी, खींचने लगी। फिर व्हील्स जॉइन टू एक्सल फिक्स्ड इनटू क्रूड बियरिंग, फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उसको कार्ड की शेप देना शुरू किया, और उसको ताकि वो उसको आराम से उसको शेप को दे सके, और इस तरह से किया कि ताकि उसको बेल की हेल्प से यानी ऑक्स की हेल्प से उसको जोड़ा जा सके।
तो इस तरह से उन्होंने किया। तो देखा उन्होंने किस तरह से अपने ट्रांसपोर्ट को बेटर बनाने के लिए एफर्ट्स करते रहे वो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा है डिड यू नो। क्या आप जानते हैं? नो वन नोज हु इन्वेंटेड द व्हील। अब देखो ये कोई नहीं जानता कि किसने पहिए का आविष्कार किया। विद द इन्वेंशन ऑफ द व्हील द अर्ली ह्यूमन्स मेड द पॉटर्स व्हील टू मेक पॉट्स एंड यूटेंसिल। देखिए आविष्कार की जब हम बात करते हैं व्हील्स पहिए की, तो अर्ली ह्यूमन्स ने क्या किया होगा, जैसे आपने देखा ना पॉटर्स का व्हील होता है, आपने कभी देखा कुम्हार का पहिया जो होता है, देखा होगा आपने, शायद नोटिस किया होगा। तो मेक पॉट्स, वो उससे क्या बनाता है, बर्तन भी बनाता है और पॉट्स बनाता है यानी जो मटकेरिए बनाता है, और यूटेंसिल्स भी बनाता है यानी बर्तन भी बनाता है। तो उसमें व्हील का प्रयोग करता है। द वाटर व्हील टू ड्रो वाटर, एक वाटर का व्हील भी होता है जो पानी खींचने के काम आता है। एंड मच लेटर द स्पिनिंग व्हील, और आपने स्पिनिंग व्हील भी देखा होगा। टू मेक थ्रेड फॉर वीविंग, कभी देखा घर पे जो दादी माँ होती है या कोई भी होते हैं जो आपके व्हील्स, अब तो शायद कोई भी चरखा नहीं चलाता होगा, उस पर स्पिनिंग व्हील होता है यानी जो काटने वाला पहिया होता है। उससे हम क्या करते हैं, थ्रेड फॉर वीविंग, उससे धागे की बुनाई बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिड यू नो द फर्स्ट ब्रिज। अब देखिए पहले ब्रिज का निर्माण किसने किया, कैसे हुआ। हर चीज़ फर्स्ट थी ना अर्ली ह्यूमन्स के लिए, तो उसने हर चीज़ को फर्स्ट में लिया उन्होंने, और वो कभी भी अपने एफर्ट से पीछे नहीं रहे, करते चले गए। तो आप स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही करना है। आपको ये नहीं कि अरे नहीं कैसे वो करना, पढ़ाई नहीं करनी है, आपको नहीं अब अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं बेटा। आप रेगुलर अपनी स्टडी को करो और आगे से आगे एनहांस होते रहो, ठीक है। तो अब देखिए उन्होंने पहले ब्रिज का निर्माण किया। अर्ली ह्यूमन्स बिल्ट ब्रिजेस टू क्रॉस रिवर। अब देखिए अर्ली ह्यूमन्स के पास में तो इतनी भी वो नहीं थी कि वो ट्रांसपोर्ट को बेटर बना सके। अब जैसे हमें कहीं पे भी जाना होता है, हमारे रेलवेज की फैसिलिटीज़ होती है, एयरवेज भी हमारा अच्छा हो गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो अर्ली ह्यूमन्स ने क्या किया, रिवर्स को क्रॉस करने के लिए पुलों का निर्माण किया। द फर्स्ट ब्रिजेस यूज्ड वर परहैप्स फॉर्म्ड नेचुरली व्हेन ट्रीज फेल अक्रॉस रिवर्स एंड स्ट्रीम। पहला जो ब्रिज है ना वो उपयोग में लिया गया, शायद वो किस तरह से हुआ होगा, प्राकृतिक रूप से, जब पेड़ क्या हो जाते थे कि नदियों में और धाराओं में बह के गिर जाते थे। अधिकतर होता है ना कि कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है या बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं, तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं। तो और पहले उस समय क्या था, चारों तरफ पानी पानी ज़्यादा था, तो वो क्या करते थे, वो पेड़ उसमें गिर जाते थे, और जब वो गिरेंगे तो पुल तो बनेंगे ना। तो उनको देखिए अब सोचिए कितना अच्छा आइडिया आता होगा उनको उससे, क्योंकि वो उसके ऊपर चढ़ के आराम से क्रॉस कर जाते थे। द पीपल then realized that they could even cross rivers by placing rocks or large flat stones or by tying strong vines across the river। तब लोगों ने क्या महसूस किया कि वे क्रॉस कर सकते हैं नदियों को, किसके द्वारा, मतलब बाय प्लेसिंग रॉक्स, या तो चट्टानों को स्थान पे रख दें, या बड़े बड़े फ्लैट स्टोन्स होते हैं चपटे पत्थर, उन पे भी कर सकते हैं, या टाइंग स्ट्रॉन्ग और वाइन्स, और बड़ी बड़ी बेलें होती हैं उनको भी उस तरफ से लगा के, वे एक से दूसरी तरफ को लगा के उनसे भी वो क्या कर सकते थे, नदियों को पार कर सकते थे। ओके, तो देखिए कितनी अच्छी चीज़ें प्रोसेस कर रहे थे अर्ली ह्यूमन्स। तो आपको ये चैप्टर जो है वो रीड करना है। जब नेक्स्ट हम लेंगे तो कल भी आपकी क्लास रहेगी एसएसटी की। ओके, अभी आप सबको पता है 15 से आपकी छुट्टियां हो रही है, तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जल्दी। तो आपकी कल भी क्लास रहेगी और नेक्स्ट डे भी क्लास रहेगी। तो आप सबको अपनी तैयारी के साथ रहना। अब रेगुलर क्लास रहेगी आपकी 3 डेज़ की, कल तो रहेगी और परसों भी रहेगी और उसके बाद भी रहेगी। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।